कदम पड़े हैं, पर आला करनी सोच सोच नैनन मेरे। तब से मैंने अपना कदम उस गढ़मोहमे में नहीं रखा है, और जब तक तुम उदल उस गढ़मोहमे में नहीं जाओगे, मैं भी कदापि कदम नहीं रखूंगा। नहीं भैया मलखान, सुनो, मैं आल्हा की नजरों से तो मर चुका हूँ, परंतु मैं उस बलक बुखारे राजा अभिनंदन की जो कन्या है, उस चित्ररेखा से और गंगा जी की शपथ लिया हूँ कि मैं बेटी 1 माह के भीतर मैं गढ़मोहबे से बारात लेकर आऊंगा और तुझे शादी लगा के अपनी बहू बना के गढ़मोहबे ले जाऊंगा, ताकि आल्हा भैया से ये मत कहना तुम कि उदल भैया जीवित हैं, उनके नजरों से मैं मर चुका हूँ। आप इंदल सुत की बारात लेकर जाना है और मैं कम से कम 4 कोस पीछे रहूंगा, ताकि उस बलक बुखारे अभिनंदन से पार पाना असंभव है। बहुत शक्तिशाली और बलशाली है वो। ठीक है उदयचंद, जब ऐसी बात है तो मैं शुद्ध इंदल को लेके गढ़मोहबे जाता हूँ, लेकिन मैं उस आला भैया को अवश्य रुलाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा भैया, उस आल्हा सरकार को ऐसा रुलाना ताकि उदल के याद में तड़पता रहे। ठीक है, उस माहिर की करनी का फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है भ्राता, मैं गढ़मोहबे से लौट के आते तक आप मेरे सरसा में विनती करूं, अभिमंडली बलवान माहिल पास बुलाए कर ये सुत को लो सूत के एवज में तुमने उदल भैया मरवायो, तो ले सूत दो भ्रात उदयचंद, अब क्या
वही सुत आज आपके सामने है। उस बेईमान माइल को बुलाकर सुत की पहचान कर लीजिए। सुनो भैया मलखान, और उदल को कहां से और लाकर सो पुताई, और आप मरो जग से गयो और दुख देगा गयो। दुख दे गायो मोल कराल अमल खान में करते। और मारू कटारी पेट में और घोर से प्याला से गया और मोहिया के पसार भैया मलखान, मैंने उस माहिर बेईमान के कहने पर अपने भ्राता उदल को मरवा दिया। भैया मैं अब उस उदल को कहां से लाकर सौंपू भैया? नहीं तो माहिल की सिख मानकर अजितियो भात मरवाए वह दिनमा को बुलाए नीने नहीं सरा।
बना फलन के इस वंश को अंश ना रहन। हे भ्राताश्री, अगर तुम अगर मरने की बात करोगे तो मैं स्वयं सबको समाप्त करके इस बनाफल मोहबेगढ़ को समाप्त कर दूंगा। नहीं भैया मलखान, ऐसा ना करो भैया। उस माहिल बेईमान के कहने पर मैंने भैया उदल को मरवा दिया भैया। अब उसे कहां से लाकर सूपूं भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। तो ठीक है, सुनिए, 2